डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो ठंडी लग रही होगी सभी लोगों को, और इस ठंडी में भी गर्मी लाना है और क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा, है ना। इतना तेज़ लाना है, कलम इतना तेज़ चलाओ कि उसमें से चिंगारी निकल जाए, धुआं निकल जाए। तो ऐसे लिखना है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम्स और भी नज़दीक आ गए हैं, 1 महीने सिर्फ बचे हैं। तो आज उसी क्रम में आगे पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। किसके बारे में? सर्कल यानी कि वृत्त। इसके बारे में कई चीज़ें हमने बताया है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका सरकमफेरेंस भी बताए हैं, 2 पाई आर। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और सर्कल का जो है अगला चीज़ आता है इसमें, इसके कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होता है, और एक और चीज़ है इसी से रिलेटेड जिसको कहते हैं कॉर्ड है, आर्क है, सेगमेंट है। कॉर्ड से रिलेटेड एक और था सीकेंट। हाँ, इसके बारे में जानने वाले हैं कि ये क्या होता है। एक टर्म ही है और इससे रिलेटेड थोड़ा सा बस समझना है, लेकिन फिर भी इसका इम्पोर्टेंस है इसमें चैप्टर में कि कॉर्ड क्या है, और इसको जो परपेंडिकुलर जब इस पे डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है, कैसा होता है, और भी कई चीज़ें। सेगमेंट कितना बड़ा होगा और उसका एरिया क्या होगा, आर्क कैसा होता, माइनर आर्क, मेजर आर्क, उसका जो उसमें से निकलता है सेक्टर, तो वो पूछता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो इस हिसाब से ये सब चीज़ें पढ़ना है, ठीक। आर्क की लेंथ क्या होगी ये भी पढ़ना है। तो इस चैप्टर में इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे सर्कल में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पुरानी चीज़ों से। पुराने यहाँ पर चीज़ें याद करते हैं। इसको क्या कहते थे, रेडियस, त्रिज्या, ठीक। और जब इसी को पूरा बढ़ा देते थे तब क्या कहते थे, इस पूरी लंबाई को यहाँ पर डायमीटर। ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, दोनों मिल गया आर और आर, 2r, तो ये हो गया डायमीटर, ठीक। तो डायमीटर हो गया। तो आर और आर यानी रेडियस का दोगुना, 2r जो है वो डायमीटर के बराबर होता है, व्यास कहते हैं हिंदी में। तो ये जो है ना ऐसे जा रहा है। इसी तरह से एक और लाइन मान लेते हैं ऐसे जाए, तो उसको क्या नाम देंगे, इस लाइन को क्या नाम दें, तो इस लाइन को नाम देंगे यहाँ पर सीकेंट। क्या है, सीकेंट, है ना। जो क्लास 10th में पढ़ेंगे 10 cos थीटा, वो सब सीकेंट नहीं है, सेक थीटा, तो यहाँ पर उससे अलग है। तो सीकेंट हो गया। अब इसी में ये जो लाइन 2 पॉइंट पर काटते हुए निकल गई, इसको सीकेंट कहें। इसी का जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, इसको इस रूप में भी दर्शा सकते हैं ना, यहाँ पर हम दर्शाते यहाँ तक, तब इसको कहेंगे कॉर्ड। क्या कहेंगे, कॉर्ड, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना है। सीकेंट एक लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट से काटते हुए निकल गई। लाइन क्या होती है, दोनों ओर से उसको एक्सपेंड कर दें, है ना, फैला सकते हैं, बढ़ते जाएगा। यहाँ पर कॉर्ड क्या है, उसी का बच्चा है, मतलब वहीं तक सीमित है, यहाँ पर एक सेगमेंट के रूप में है कॉर्ड, ठीक। कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं वहीं रहे। यहाँ पे बना देते हैं अगर ऐसे एक और सर्कल, और इसमें देखेंगे ये हो गया कॉर्ड, ये हो गया कॉर्ड, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ नया आता है। यदि क्या करें, ऐसे एक खींचें, ये क्या है, ये ओ मान लेते हैं सेंटर है यहाँ से, और एक और रेडियस खींचें, एक गो आर, दूसर का आर, 2 आर हैं, ठीक। 2 गो रेडियस अगर खींच दिए हैं तो इनका जो बीच का ये जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। तो ये हो गया यहाँ पर आर्क हो गया, यहाँ से यहाँ तक। आर्क मतलब चाप कहते हैं, मतलब कितना दूरी तक ऐसे खींचे हैं, ठीक। जो प्रकार रख कर खींचते हैं कंपास रख के, वो तो ये कितना लंबा होगा, ये चीज़ निकालने के लिए ये थीटा जो है ना, एंगल कोण पता रहना चाहिए। तो इस पर एक फार्मूला है, वो क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये हो गया एक आर्क, और नीचे एक और आर्क होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो बन रहा है, ठीक। इसको यहाँ पर फिर से बनाते हैं। मान लेते हैं ये सर्कल है, और यहाँ से ऐसे खींचे हैं एक, और ऐसे खींचे हैं, ठीक। ये हो गया एक माइनर आर्क, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, माइनर मतलब छोटा आर्क। और ये जो है ना यहाँ से, ये ए नाम देते हैं, ये बी,
तो एक तो ऐसे बन रहा है आर्क, एक वो ऐसे बन रहा है ये बड़ा वाला, ठीक। इसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क, मेजर आर्क। यहां तक समझ में आया होगा। अंदर आता है सेक्टर, ठीक। तो यहां पर इसको ये जो है ना पार्ट, इसको कहते हैं ये पूरे पार्ट को सेक्टर, सेक्टर, ठीक। अब यहाँ पर जो सेक्टर है ये भी दो प्रकार का है, माइनर सेक्टर जो छोटा वाला एरिया ऐसे कवर कर रहा है माइनर आर्क के बीच में, तो ये रेडियस के बीच का ही पार्ट है, आर और आर के बीच का ही पार्ट है, तो इसको कह सकते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो है ना इधर वाला हाई पूरा हाई, तो ये सब जो क्रॉस से दर्शा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये मेजर सेक्टर, क्या हो गया, मेजर सेक्टर, ठीक। तो ये चीज हो गई, इतने चीज। कॉर्ड ऐसे लाइन जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का, सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, यहीं पर रुक गया। ये क्या है, सिकेंट उसी का एक्सपेंडेड, यानी कि एक ऐसा लाइन जो कहीं से जा रहा था ऐसे और उसको काटते हुए निकल गया। अब इसमें पूछता है कि सबसे बड़ा जो है वो कॉर्ड कौन होता है, किसी सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है, कॉर्ड जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करते हुए खींचा गया लाइन हो, तो 2 पॉइंट पर ये टच कर रहा है, ठीक। अब यहाँ से यदि ऐसे खींच दें इसको, ये सेंटर से होते हुए जाए ऐसे, ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। तो ये भी तो एक कॉर्ड का ही रूप है, क्योंकि इसी को ऐसे कह सकते हैं, ये इतना बड़ा कॉर्ड, फिर यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर बहुत बड़ा। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन है, डायमीटर है। तो डायमीटर क्या है, सबसे बड़ा कॉर्ड है, ठीक। तो ये नाम दे सकते हैं उसको। तो ऐसे ही यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आर्क बताएं, ये आर्क है, यहाँ से यहाँ तक जो खींचा गया आर्क है, आर्क मतलब जो लाइन ड्रा किए हैं वो हो गया आर्क। अब फिर क्या है, उसी में आता है जो एरिया ऐसे कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो कोई एंगल लेकर के, जब रेडियस कोई एंगल बनाते हुए दूगो ऐसे खींच दिए, और जो एरिया कवर कर रहा है इसको एक नाम देंगे माइनर सेक्टर, सेक्टर कहते हैं, और एक हो गया मेजर सेक्टर, ठीक। तो इतना चीज हो गया। अब आगे आता है यहीं पर सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, तो सेगमेंट की बात अभी करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि सेक्टर जो है ना, और ये जो आर्क है इसका लेंथ कितना होता है, इसका फार्मूला क्या है, उसको पहले जानते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम्स में ऐसे सिंपल वर्ड्स के बारे में नहीं पूछता है कि सेकेंड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब नहीं पूछता है। लेकिन ये सब शब्द जानेंगे तभी ना समझ में आएगा कि क्या चीज़ पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, तो उसके लिए ये जानना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो एक सर्कल लेते हैं ऐसे, ठीक, और इसमें खींचते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या बताए हैं, ऐसे जब 2 गो रेडियस खींच दिए हैं, एक गो आ रहे यहाँ, एक गो रेडियस यहाँ, ठीक, 2 गो रेडियस सेम, दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि सेम सर्कल है, उतना ही दूरी लेकर के सर्कल खींचते हैं, तो रेडियस बराबर है। अब ये कुछ डिग्री कोण बनाएगा, उसको मान लेते हैं थीटा। थीटा क्या है इसके बारे में आगे आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, उसी से रिलेटेड ये थीटा है। तो कोई एंगल हो सकता है, एक्स भी मान सकते हैं उसको, लेकिन अभी मानते हैं थीटा है। आगे क्या है, तो ये जो खींचा है ना यहाँ से, ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, इसको आर्क कह रहे थे, ए बी, ठीक, माइनर आर्क था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे आते थे जब, तो मेजर आर्क था। अब क्या हुआ, अगर हम पूछ दें कि इस आर्क की लंबाई क्या होगी, तो क्या कहेंगे। अगर पूछ दें पूरे सर्कल की किनारे किनारे की लंबाई घेरना है, तो क्या होगा, तो 2 पाई आर। पूरे सर्कल की लंबाई सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। लेकिन ये उसका कुछ पार्ट है, कितना पार्ट है, जब पूरा घूमते हैं सर्कल, पूरा यहाँ से घूम कर यहीं आते हैं, तो पूरा होता है ऐसे गोल में 360 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन उसका हमको कुछ पार्ट चाहिए, ये क्या है, ये थीटा डिग्री, थीटा, ये उसका कुछ पार्ट है, थीटा कहते हैं, बार बार आ रहा है, इसको समझ लेते, थीटा यही है, ठीक। इसी को ऐसे दर्शाएं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थीटा मतलब कोई एंगल है। उतना डिग्री का जब कोण बना तो ये इतना बड़ा है। यदि यही एंगल छोटा हो जाए, ठीक, जैसे कि यहाँ पर बना देते हैं एक सर्कल, और यही एंगल जो है ऐसे छोटा हो जाए, तब क्या होगा, तो ये आर्क की लंबाई भी छोटी हो गई। यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, एंगल पर, और रेडियस पर भी डिपेंड करता है। तो रेडियस बड़ा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा रहेगा छोटा होगा, जैसे भी रहेगा तो उस हिसाब से रहता है। अब आगे क्या हुआ, यहाँ पर अगर हमको इस आर्क की लंबाई निकालनी है, तो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क की लंबाई क्या होगी, थीटा अपान 360, यानी 360 का कितना पार्ट है ना, अपान में कर दिए पार्ट है,
इंटू 2πr। क्यों? क्योंकि 2πr मतलब होता है पूरा सर्कल, और उसका कितना पार्ट लेना है तो ये डिपेंड करता है थीटा पर, तो थीटा अपान 360 हो जाएगा। इसी पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहीं पर ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक, और यहाँ पर हम ले लेते हैं रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ऐसा सर्कल है जिसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है यहाँ पर रेडियस, दोनों रेडियस के बीच में, वो हो जाता है, इसको सेंटर कहते हैं, जो कि सेंटर पर जो एंगल बनता है सेंट्रल एंगल टाइप का कुछ कहते हैं नाम। तो ये हो गया। अब ये जो एंगल है ये आपको दिया रहेगा, तो इसमें रख करके आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आर्क लेंथ हो गया यहाँ पर 30/360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 हो जाएगा इतना। अब इसको काट देते हैं, 3 0 0 कट गया, 3 एकम 3 12, और क्या कटेगा 7 से 7 एकम 7 कट गया, ठीक, नीचे से तिरछा कट जाता है। अब 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 11, ऊपर 1 1 1 है, यानी कि 11/3 यही बचा। तो इतना जो है इसको यदि हम बदलें यहाँ पर, तो 3 त्रिक 9 2 11 यहाँ पर सेंटीमीटर में आ गया। तो 3 सही 2/3 इतना सेंटीमीटर क्या होगा, ये लेंथ होगा आर्क का 3 सेंटीमीटर के करीब, 3 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 4 के करीब है, ठीक। तो इस तरह निकाल लेंगे, ये दशमलव भी आ सकता है, जैसे भी पूछेगा उस हिसाब से आएगा आंसर। तो ऑप्शन दिया ही रहेगा, तुरंत जान जाएंगे क्या आंसर है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। यदि आर्क की लेंथ पूछेगा और हमको एंगल दे देगा यहाँ पर सेंट्रल एंगल, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो सेक्टर बना है ये पूरा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये क्या होगा, ठीक। दिमाग में आ रहा होगा। अगर ऐसा हो जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि एक घोड़ा है, उसको कोने पर बांध दिए, यहाँ पे बांध दिए घोड़े को, और इसका जो रस्सी है पगहा, यहाँ से यहाँ तक का है, इतना बड़ा है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जब घूमेगा तो ये कितना एरिया कवर करेगा, कितना ये चर लेगा घास, क्योंकि अंतिम छोर कहाँ है, यहाँ तक। तो गोल में न चरेगा, तो गोल में जब चरेगा ऐसे सर्कुलर वृत्ताकार पाथ में, तो ये जितना है ये सब है ना, ये सब घास अंदर तक तो चर ही लेगा, इस खूंटा के आसपास का, ये दूर का भी एरिया ये सब चर लेगा यहाँ तक, जहाँ तक रस्सी जा रहा है, इसके इधर का ये सब नहीं चर पाएगा। तो ये कितना एरिया होगा, ये सब कैसे निकालेंगे, या ऐसे ही और छोटा सा एरिया हम पार्ट में बांट सकता है, तो वो सब कैसे निकालेंगे, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। उसका फार्मूला क्या है, तो इसको मिटा कर समझते हैं उसका फार्मूला कैसे आया। अब मान लेते हैं यही सर्कल है, पुराना वाला है, ठीक, इसी से काम चला देते हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो कवर कर रहा है इतना, ये सब पूरा, ये जगह कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, पूरा एरिया क्या होता है सर्कल का, तो सर्कल का पूरा एरिया होता है πr², ठीक। लेकिन हमको क्या है, इतने पार्ट का एरिया चाहिए, तो ये उसका कुछ पार्ट है। जब पूरा घूमता है तो 360 डिग्री 360 डिग्री पूरा एंगल बनता है, तो यहाँ से घूम करके जाता है पूरा 360 डिग्री, लेकिन इसका कुछ पार्ट चाहिए हमको, कुछ हिस्सा चाहिए एरिया का, ठीक। जब पूरा एरिया नहीं है 360 डिग्री था, अब क्या है, कुछ पार्ट चाहिए। सेम उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, θ/360 इंटू πr², यानी पूरे एरिया का θ/360 पार्ट, पूरा एरिया πr², जानते हैं सर्कल का होता है, और इसका θ/360 डिग्री करेंगे, यानी कि थीटा एंगल जो रहेगा उसके अपान 360 जितना पार्ट लेना है, ठीक। तो वो हो जाएगा इसका एरिया। तो कैसे निकालेंगे, अब इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कोई ले लिए, इसी को ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, फिर से ले लेते हैं रेडियस। 7 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पाई में आता है 22/7, और 7 से 7 कट जाएगा, तो सिंपल पड़ेगा। और ले लेते हैं यहाँ पर एंगल ले लेते हैं अब की बार 45 डिग्री, ठीक। तो मान लेते हैं कोई है जो 45 डिग्री तक ऐसे इतना एरिया हमको सेक्टर का लेना है। तो यहाँ पर एक और बना देते हैं, साफ दिखेगा। 45 डिग्री, इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया क्या होगा सेक्टर का, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर हो जाएगा एरिया थीटा क्या होगा 45
अपान 360 गुणे पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर है यानी कि 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर मतलब कि 7 इंटू 7, यही नहीं हुआ, 2 बार मल्टीप्लाई, तो लिख दिए। अब काटते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया। अब यहाँ पर 45 से 360 कटेगा, कट जाएगा, लेकिन हम लॉजिक से काटते हैं। यहाँ पर 45 से कम 45, 45 4 9 36, 8, 8 बार में कटेगा। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ आएगा अब 8 से 22 नहीं कटेगा, काटते हैं 2 से, 2 चौका 8, 2 से 11, 11 का गुणा 7 में 11 सते 77 अपान 4 एकम 4, नीचे 4 जिंदा बचा, ऊपर 77, 77 आया। अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सही बट्टे में, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 3 36 और 4 9 36, 1 37, तो ये होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 19.25 भी लिख सकते हैं इसको, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसको हम लोग दशमलव में लिखे तब, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर में रहता है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो इस तरह हो जाएगा। एरिया आप सेक्टर पूछेगा तो ये हो जाएगा। अब घोड़ा वाला क्या होगा, घोड़ा वाला देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर बनाते हैं फिर से, तो घोड़ा इतना चल ले रहा था। अच्छा, यदि ये खेत जो है ना, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। खेत में क्या होता है, चौकोर रहता है मैक्सिमम खेत, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मान लेते हैं इसका रस्सी जो है 14 मीटर का था। ठीक, 14 मीटर का था और एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो ये भी 14 मीटर। अब देखिए ये कैसा बन रहा है, एक सेक्टर जैसा बन रहा है। तो जब 90/360 रखेंगे यहाँ पर और फिर पाई आर स्क्वायर ऐसे रखेंगे इस फार्मूले में, तो इसका एरिया मिल जाएगा कितना घास कितना एरिया का चर लेगा। ठीक, तो उसको निकाल लेंगे। तो इसको आप लोग निकाल करके कमेंट करके बताएंगे। थीटा की जगह यहाँ पर 90 रखना है अपान 360 और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक भी एक कह सकते हैं, 90/360 जब करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 0 कटेगा, 9 एकम 9 चौक 36, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो पूरा एरिया होता है, पूरा एरिया होता है उसका 1/4, 1/4 भाग लेना 1/4 पार्ट, यानी कि उसको 4 पार्ट में डिवाइड करने पर जो 1 पार्ट बचेगा उतना ही चल पाएगा। यही नहीं हुआ 90 डिग्री मतलब, क्योंकि ऐसा ही एक और ऐसे बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, पूरा जोड़ेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा। इसको लगा करके कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा। यही आज का प्रश्न रहेगा आपके लिए, यही आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख लिया, इसको लगा कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।